तो एक दावत में हम गए, तो वहाँ पर लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया कि ये लक्ष्मीकांत हैं। तो मैं कहा सर हम तो आपके बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपके बड़े गाने हम सुनते हैं। बड़ा खुश हुआ वो कि अच्छा पाकिस्तान में मेरे गाने चलते हैं। मैंने कहा यार आजकल आपका एक गाना बड़ा हिट हो रहा है। उसने कौन सा वाला? मैंने कहा आप यकीन करें बसों में चल रहा है, ग्रेनेज को, कालीचरण को, ये सारे अच्छे प्लेयर थे मगर सबसे ज़्यादा सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर उसके बगैर मतलब आप क्रिकेट उस ज़माने में उसी की थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेकंड इनिंग्स। आज मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर सिकंदर बक, जिन्हें हम सब प्यार से सिकू भाई कहते हैं, तो आज सिकू भाई के साथ हम यहां पे मौजूद हैं और सिकू भाई के करियर और उनके करियर से जो मुतालिक दिलचस्प वाक़यात हैं वो आज हम सुनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस इंडिया के टूर पर उनकी रही थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली टेस्ट जो है वो तन्हे तनहा, जब इमरान खान अनफिट हो गए थे, तो जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को जीत के करीब पहुंचाया था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम वो जीती नहीं, लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, एक ज़बरदस्त टूर सिक्कू भाई के लिए रहा था। तो आज हम सिक्कू भाई से इसी पर बात करेंगे। सिक्कू भाई बहुत शुक्रिया सेकंड इनिंग्स के लिए मेरे थैंक यू साथ वेरी बात मच, आपने करना। मुझे सेकंड इनिंग में चांस दिया। हमारी फर्स्ट इनिंग तो ख़त्म हो चुकी है। सबके साथ यही है सिक्कू भाई। सिक्कू भाई बहुत ही, कहना चाहिए मुख्तसर तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऐसा ऐसा आपका करियर कि जो और ज़्यादा तूल पकड़ सकता था, ज़्यादा आप 24-25 टेस्ट मैचों से ज़्यादा खेल सकते थे, 67 विकटों से ज़्यादा आपकी विकटें हो सकती थी। क्या क्या वजूहत रही, मतलब वो दौर जब सरफराज और इमरान उनके शेडो में रहे? नहीं मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हो, मुझे इससे ज़्यादा मैचेस खेलने चाहिए थे मगर एक कुछ ऐसे टूर थे जिसमें मुझे नहीं सिलेक्ट किया गया। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्यों नहीं सिलेक्ट किया, और जिनको सेलेक्ट किया गया था वो कहीं अब दूर दूर तक नहीं है, उनका नामो निशान मिट गया। तो मैं ना किसी का नाम लेना चाहता हूँ, ना मैं ये बोलूँगा कि किसने मेरे साथ किया। वो सारी पुरानी बातें अच्छा नहीं लगता। जस्ट कहते हैं ना कि इंसान को मूव ऑन करना चाहिए, आगे की तरफ चलना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरा फर्स्ट इनिंग मेरी वो ख़त्म हो गई। इस वक्त सेकेंड इनिंग अच्छी चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी, मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे बात करने के पर भी पैसे मिलेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आई एम वेरी कंटेंट, और मैं इसलिए मुड़ के नहीं देखता कि पीछे क्या हुआ। हाँ, कभी कभार सोचता हूँ, कभी जब मैं उस दिन मैं देख रहा था कि शाहीन की 99 विकटें हो गई हैं, 1 विकेट रह गई है 100 होने पे, तो मेरे एक जहन में ऐसी लहर सी पिक्चर सी आई कि मेरी भी 100 हो सकती थी या नहीं हो सकती थी। तो मैंने कहा छोड़ो, अब क्या, पीछे मुड़ के नहीं देखो, अब नाउ वी हैव टू सी इन फ्रंट के क्या हो रहा है। अच्छा सिकू भाई, आप का जो इंडिया का टूर है, पहले हम उस पर बात करते हैं कि 1978-79 में इंडिया की टीम यहाँ आई थी। उस टूर से फिर पाकिस्तान में क्रिकेट का एक, ऐसा कहना चाहिए कि जोश व खरोश एक आम आदमी में भी जो है क्रिकेट पे बात होने लगे। उससे पहले इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन उस इंडियन टीम के आने के बाद उस सीरीज़ में आप 2 टेस्ट मैच खेले, फैसलाबाद में खेले, फिर कराची टेस्ट खेले, फिर आसिफ इकबाल की टीम इंडिया जाती है। तो पहला टेस्ट बेंगलोर में होता है, उसमें आप नहीं थे, एहतिशाम को टेस्ट कैप मिली। तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी कि 6 टेस्ट मैचों की सीरीज है, पहला टेस्ट जो है मैं बाहर बैठा हूँ, तो आगे अब क्या होगा, किस तरह के ख्यालात आ रहे देखिए थे? जो मेरी राय है कि कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लोग कहेंगे कि जी सब लोग मुझसे ये कहते हैं, मगर मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि मैं कहता भी हूँ कि आप सच कहते गए और आपके दोस्त कम होते गए। ठीक है ना? तो ये एक किसी जगह मैंने पढ़ा था तो मुझे याद रह गया कि मैं सच कहता रहा और मेरे दोस्त कम होते रहे। देखें, ये जो टीम की सिलेक्शन होती है ना पाकिस्तान टीम के, मैंने जब से मैं खेल रहा हूँ और अब तक, ये दोस्तियों में, बातचीत में, आपके कान कौन कितने भरता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे एक साबिक कप्तान जो प्राइम मिनिस्टर भी बने, उनके साथ भी ये था कि उनके कान में आकर कोई यार वो शकूर जो होए 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 की गेंदा करदा है, बस फिर वो शकूर को लेके चले जाते। वो अलग बात है कि 2 मैच के बाद वो कहते तो क्या यार तुमने क्या सेलेक्ट करा दिया। जैसे हाफिज शाहिद को मुझे उस वक्त पाकिस्तानी मेलकम मार्शल कह हाँ, दिया मार्कम गया। मार्शल कह दिया था, और मुझे साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने आकर कहा था कि तुम मेरे साथ जा रहे हो, मगर वो पूरा लाहौर का जो माफिया था वो उस वक्त उनके कान में ये कह रहा था जी हाय 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 की गुट मारदा जी, की स्विंग करदा जी, आए है तो तय है। तो वो उनको लेकर गए। फिर उनके एक दोस्त थे जो चाहे खेले ना खेले, उन्होंने किट बैग उठाना होता था, वो भी साथ जाया करते थे, मैं नाम नहीं लूँगा। तो
इस तरह की सिलेक्शन होती थी। आज भी यही होता है कि बाबर और इनके तो मैं नाम भी ले रहा हूँ, बाबर और रिजवान वगैरह के जो करीब के लोग हैं, वो ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस होता है टीम के अंदर। तो कि इसको लो, इसको चांस दो। तो उस वक्त भी बेंगलोर में ये हो रहा था कि एहतिशाम वॉज अ वेरी गुड बॉलर बगैर किसी शक के। जब मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की तो मैं जब उसको देखता था तो मैं बड़ा इंस्पायर होता था। बड़ा उसकी बॉल में निप था, वो रिस्ट से गेंद करता था। आम बॉलर जैसे वसीम अकरम है ना, वो आम बॉलर है, वो बाजू से गेंद करता है। छोटा रन आके हाथ से करता है। और दूसरा बॉलर होता है एक बकार यूनुस, रनअप वाला बॉलर है जो रनअप से अपने आप को जनरेट करता है। तो एहतिशामुद्दीन आम बॉलर था और बहुत ज़बरदस्त किस्म से बॉल करता था, बड़ी ज़बरदस्त उसकी बॉल थी। तो उसको सब ने कहा यार ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब कान भर रहे थे कप्तान के। तो वो पहला खेल गया और मुझे हल्की सी चोट लग गई थी हाथ में कैच पकड़ते हुए। तो उन्होंने कहा तुम रेस्ट कर लो। और फिर उसके बाद दिल्ली का टेस्ट आता है और सिकंदर बग जो है वो मुकद्दर का सिकंदर बन गए। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस सिकू भाई। आज भी जब यूट्यूब वगैरह पे उस मैच की क्लिप्स वीडियो वगैरह देखते हैं तो उसमें खो जाते हैं। मतलब जिस तरह की आपकी बॉलिंग थी, वो क्या मतलब क्या था कि पहला टेस्ट नहीं खेला, अब अपने आप को परफॉर्म मतलब दिखाना है कि जी मैं आया हूँ, मैं यहाँ पे कोई सैर सपाटे के लिए नहीं आया हूँ। नहीं, ऑब्वियसली जो क्रिकेटर होता है या कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है, अगर वो मैच ना खेले तो उसके ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है कि भाई मैं क्यों नहीं खेल रहा। अगर वो स्पोर्ट्समैन है, अगर वो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है। कुछ लोग होते हैं सैर सपाटा के लिए जाते हैं, मैं फिर नाम नहीं लूँगा, एक साहब हैं हमारे आजकल की टीम में, वो जाते हैं परफॉर्मेंस करें ना करें, वो कहीं गाना गा रहे होते हैं, कहीं अभी मैं बाहर बराबर में हमारे एक दोस्त है, वो उससे मैं डिस्कस कर रहा था, वो पूछ रहा था कि वो क्यों नहीं है टीम में। तो मैंने कहा उसका कंसंट्रेशन लेवल वहाँ पर नहीं है, तो वो होना चाहिए। तो प्लेयर को जो है ना एक फीलिंग तो आती है कि मैं टीम में नहीं हूँ, मेरी आज परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। आपकी एक तो परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए, उसके बाद आपको ऐसे शौक़ी किस्म के, आजकल तो ट्विटर ये वो इंस्टाग्राम भरा हुआ है, मुझे तो पता भी नहीं इतने सारे चीज़ें हैं। तो उसमें आप आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई, आपकी फीटी पड़ी है, उसके बाद आप वो क्लिप्स डालें इस किस्म की, तो लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो दिल्ली टेस्ट में क्या हुआ फिर जिस तरह आप बस एक नॉर्मल हम खेलना शुरू किया, मगर इमरान आते ही वो अनफिट हो गए। जब वो अनफिट हुए तो मुझे पूरा मौका मिला अकेले बॉल करने का। तो हो सकता है ये वजह, बहुत अच्छी सीमिंग ट्रैक था। दूसरे एंड से आप यकीन करो आसिफ इकबाल गेंद कर रहा था, कभी मुदस्सिर कर रहा था, और मतलब अब्दुल कादिर भी नहीं खेल रहा था, बेचारा काका गेंद कर रहा था, इसलिए वो स्पिनिंग विकेट नहीं थी। तो थोड़ी सी हमारी टीम सिलेक्शन उधर मेरे हिसाब से सही नहीं थी। उस पिच के ऊपर आसिफ इकबाल ने जो गलती की थी, आसिफ भाई ने, उनकी क्रिकेट नॉलेज बहुत है, आई होप कि वो बुरा ना मनाए, कि उनको 3 फास्ट बॉलर खिला देने चाहिए थे, उधर एहतिशाम को खेलना चाहिए था, वो नहीं खेला। तो वरना हम हो सकता है मैच जीत जाते, इसलिए कि मैंने शायद 45 ओवर किए थे और कोई था ही नहीं बॉलर। माजिद खान कर रहा था, जस्ट इमेजिन, माजिद खान आके फास्ट बॉलिंग कर रहा था, आसिफ इकबाल आके फास्ट बॉलिंग कर रहा था। तो पहली विकेट आपकी, दूसरी आपकी, तीसरी आपकी, चौथी आपकी, उसके बाद जो है गावस्कर का कैच आपकी तरफ आता है, वो हाथ से लगता है, विश्वनाथ जो है, विश्वनाथ का कैच नहीं, हाँ विश्वनाथ नहीं, विश्वनाथ रन आउट हुए, गावस्कर नहीं था, मेरे ख्याल से यशपाल था, कोई था, खैर नहीं, रन आउट हुए। तो वो फिर चलते चलते आखिरी जो मतलब कहना चाहिए कि जो एक विकेट बची वो आसिफ भाई ले गए, दिलीप जोशी की, हाँ नेक्स्ट डे। तो 8 for 69 क्या क्या यादें हैं, मतलब वो उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, अच्छी चीज़ थी इस लिहाज से कि वहाँ के जितने भी बड़े क्रिकेटर्स थे, गावस्कर ड्रेसिंग रूम में आया, पटौदी साहब मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत है वो आए, अमरनाथ जो साहब थे वो आए ड्रेसिंग रूम में, इंडिया के बहुत से एक्टर्स थे जिन्होंने मुझे केक भेजे। ये मैं भी आपसे पूरा ये हम सुनना चाहेंगे, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बॉलीवुड जो है कितना उस ज़माने में, मतलब क्रिकेट और बॉलीवुड का एक वो था कि वो लोग कितना क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रहे थे। मैं जब होटल पहुंचा तो उसके बाद मुझे फ़ोन आने लगे, संजय खान का आया, एक और एक्टर था वो मर गया, मुझे जिसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसने बोला कि मैंने आपके लिए भेजा है। प्राण जो था उसका फ़ोन आया, उसने मेरे लिए गोल्ड मेडल अनाउंस किया। तो इस तरह के काफ़ी एक्टर्स थे जिन्होंने किया था। जो एक वाक़या मैं हमेशा कई दफ़ा सुना चुका, मैं फिर सुना देता हूँ, कि जिस दिन पहले दिन हम वापस आ रहे थे होटल से, तो वहाँ पे हिंदुस्तान टाइम का ऑफिस था और उसके ऊपर बड़ा सा एक बोर्ड लगा था जिस पे करंट न्यूज़ चल रही होती थी। उसमें कपिल देव का लिखा हुआ आया था कि कपिल टुक 6 for समथिंग, और वो उसका नाम चल रहा था, लिखा हुआ आया था। तो मैं जब खिड़की के पास बैठा था, मैंने कहा यार काश मैं भी आउट करूँ तो कल मेरा नाम शायद इधर हो। नेक्स्ट डे जब मैंने आउट किया तो ख़ास तौर पे मैं उस खिड़की पे बैठा ताकि मैं देख सकूं। आपने नज़र दौड़ाई? हाँ नहीं, मैं जब गुजरा मैंने देखा, मेरी खिड़की के साथ था,
तो कुछ भी नहीं था उधर। और गुस्सा आया आपको कि यार ये क्या उसमें मतलब गुस्सा नहीं, अब दिल को थोड़ा सा अफसोस होता है, वो था कि यार मेरा भी होना चाहिए, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वक्त गुजर गया। और मतलब जिस तरह फरहान साहब का वो जो मेडल की हमने तस्वीर देखी है कि आपके लिए बेस्ट विशेस, मतलब केक का आना, तो ये बॉलीवुड वाले जो थे, मतलब बहुत बातें हुई। अब आपसे सुनना चाहेंगे कि एक एक तासुर ये, मतलब ये भी चीज़ें आई कि पाकिस्तान के बहुत से जो क्रिकेटर्स थे, स्टार्स थे, मतलब क्रिकेट से ज़्यादा फोकस जो है वो पार्टीज और ये सारी चीज़ें नहीं, हो ये रही गलत थी। है। देखिए, एक आधी पार्टी मतलब होती है, मतलब आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको इनवाइट करते हैं। अब मुझे नहीं पता आजकल कितना हो गया है। रीना रॉय से हमारी दोस्ती थी, मेरी पर्सनल दोस्ती थी। और ये मोहसिन खान ये शादी से पहले की बात है, मतलब हम वी वर जस्ट फ्रेंड्स। और उनकी बहनों से भी मेरी इंग्लैंड में उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं एक दावत देना चाहती हूँ, रीना आप, रॉय ने। हाँ, और आप टीम को लेकर आए। तो मैंने लड़कों से सबसे रिक्वेस्ट की, मैनेजर से, उन सब ने एक्सेप्ट कर लिया। हम सब गए थे उधर, वो बहुत बड़ी दावत थी उनके घर पे, रीना जी के। और उधर आप यू नेम इट, एवरीबडी वाज देयर। अमिताभ बच्चन से लेके फिरोज खान भी थे, एक्ट्रेसेस में रेखा थी, पता नहीं कौन कौन, सारे थे वहाँ पर। तो सिकू भाई, ये जो टूर के बीच में जैसे बॉम्बे टेस्ट चल रहा था, इसमें तो वहाँ तो फिल्म नगरी उनकी जो है बॉम्बे ही है, बॉलीवुड जो हम कहते हैं, तो बॉम्बे में स्टूडियो हैं। और ये तो मौका मिला, कोई वक्त मिला कि कोई फिल्म की शूटिंग देखने का कहीं मैं गए? उस पे गया था, एक गाने की रिकॉर्ड, मेरी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लक्ष्मीकांत से हुई थी। अच्छा। आई डोंट नो, प्यारेलाल नहीं, लक्ष्मीकांत से हो गई, दो भाई थे ना, उनमें से लक्ष्मीकांत से हो गई थी। तो मैं म्यूज़िक का बहुत शौकीन हूँ, तो एक दावत में हम गए, तो वहाँ पर लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया कि ये लक्ष्मीकांत हैं। तो मैं कहा सर, हम तो आपके बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपके बड़े गाने हम सुनते हैं। बड़ा खुश हुआ वो कि अच्छा, पाकिस्तान में मेरे गाने चलते हैं। मैंने कहा यार, आजकल आपका एक गाना बड़ा हिट हो रहा है। उसने कौन सा वाला? मैंने कहा आप यकीन करें, बसों में चल रहा है। तो उन्होंने कहा अरे कौन सा गाना वो है जो इतना मेरा पॉपुलर हो गया पाकिस्तान। उसको हैरत हो रही थी कि पाकिस्तान में उसका एक गाना उनका इतना मशहूर है। मैंने बताया वो चल चल मेरे भाई। उसका मुंह फिल्म खुला रहे, नसीब का। हाँ नसीब। उसका मुंह खुला रह गया। उसने कहा एक मिनट। उसने सबको बुला लिया जितने इंडियंस थे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, भाई सुनो ये क्या कह रहे हैं कि मेरा वो गाना जो अभी मैंने रिलीज नहीं किया पाकिस्तान में हिट हुआ है। कहते तुम गा के सुनाओ। तो फिर मैंने वो गा के सुनाया कि चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तो वो तो फिल्म बाद में आई थी। हाँ। नहीं, तो वो हाँ। हैरान हो गया, तो सब हैरान रह गए। मैंने कहा कि ये फिल्म का गाना जो है बसों में चल रहा है, हमारे स्कूल की जो बस है जब आती है तो उसके अंदर गाना चल रहा होता है। तो उन्होंने कहा यार ये गाना मैंने रिलीज ही नहीं किया, अभी तक इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है। मैंने कहा मगर हमारे यहाँ चल रहा है। तो ही वॉज शॉक्ड। तो उससे मेरी उससे दोस्ती होगी। तो एक दफ़ा मुझे वो एक गाने की रिकॉर्डिंग पे ले गया था, जिसमें किशोर साहब जो थे वो गाना गा रहे थे। तो और मेरी फिर वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई। वहाँ पे मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि यार एक फ़िल्म है आपकी जुनून, वो मैं देखना चाहता हूँ, अगर कभी आप ऑर्गेनाइज़ कर सकें। तो उन्होंने मेरे लिए वो फ़िल्म का ख़ास तौर पे शो अरे स्टूडियो में वाह, कहीं अरे वाह, ऑर्गेनाइज़ की थी। वाह, जुनून एक फ़िल्म थी वाह। जिसमें नसीरुद्दीन शाह का वो रोल था, जिसमें वो एक आज़ादी का फाइटर होता है, बनता है। आज़ादी की जंग लड़ने वाला, बहुत ज़बरदस्त। में एक अंग्रेज़ औरत होती है, नफीसा अली का शायद वो एक्ट था, बहुत मशहूर हुई थी उसमें। तो नफीसा अली जो थी उसकी शायद वाइफ थी, समथिंग वो था, वो तो वो एक्ट्रेस आपने थी। देखी, आपके लिए उन्होंने अरे मेरे लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज़ किया था, जो उनके स्टूडियोज़ में छोटे से थिएटर्स होते हैं होते ना, उसके उस अंदर पे स्क्रीन वो करके, स्क्रीन, और बड़ी वो स्क्रीन थी की उसमें। थी। तो और मुझे आज तक याद है। तो मेरी बड़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं। मेरी प्रेम चोपड़ा साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, ख़त किताबत रहती थी बाद में। अरे हाँ, ज़बरदस्त। तो तो सिकू भाई, ये कैसे, ये आपका अपना शौक था जो म्यूजिक फिल्म, उस जमाने में तो देखिए मैं 70s का जो दौर है, उस वक्त तो पाकिस्तान में इंडिया की जो फिल्में आती थी तो वो वीसीआर होते थे, 3 कैसेटों वाले होते थे। और हमें याद है कि जिस तरह नहीं तो शुरुआत हुई देखें उस ज़माने में हम भी देखा करते थे, तो उनकी फ़िल्में देखा करते थे और गाने। तो शुरू से वो है। हमारे घर में एक रेडियोग्राम होता था जिसमें मेरी वालदा वालिद साहब हम्म। रिकॉर्ड्स लगाया करते थे। तो वो गाने मुझे याद थे और अभी भी हैं। बल्कि मैं बैठ के देख रहा था, मेरी बीवी तंग आ जाती, क्या तुम पुराने गाने देख रहे हो। मैंने कहा यार ये गाने देख के मुझे अपने सर, ये वालिदैन। क्या चक्कर है, ये हरे की बीवियां क्यों? कहाँ, मेरे साथ भी ये मसला है। मैं वो पुराने मेरा नाम जोकर और श्री वो 420 और उस जमाने के राज हाँ, कपूर के मैं कभी गाने। लगा लेता हूँ 50 से लेके 60 तक के हाँ। टॉप हिट्स, और तो ये वो तो बड़ा हमारे घर मज़ा में आता भी ये होता है कि ये क्या आप सुन रहे हैं, ये है। किस हालांकि दौर में आप चले जो गए? मेरी जो वाइफ है, इनके वालिद खुद एक्टर हैं, सैयद कमाल जो थे पाकिस्तान के, ये अरे। इनकी बेटी हैं। तो मगर ये कि इनकी जो वालदा कभी आती है ना घर,
और मैं लगाए हुए होते हैं गाने, वो बड़े शौक से सुनती हैं, वो उनके दौर के। मगर ये कि मैं हमेशा सुनता हूँ। और बेसिकली जो होते हैं, एक तो म्यूज़िक अच्छा, प्लस मैं पुराने ज़माने की चीज़ें देख रहा होता हूँ। घर तो कमाल साहब की फिल्में देखी आपने? काफ़ी देखी, बहन भाई बहन देखी भाई मुझे क्या उसके। फिल्म थी? हाँ, और रोड टू स्वात आहा, मुझे याद है, वो सर भी ये देखी थी। आप और हमारा जो दौर है, मेरा ख्याल है नहीं देखो, ये उस दौर में ये 70s आजकल लेट। के, मैं बच्चों को ही समझा रहा था अपने बच्चों को कि यार आप लोगों के पास ये गैजेट्स हैं, आप लोग बातें कर रहे होते हैं दुनिया की। मेरी बेटी को थोड़ा सा एक दाना निकला है, उसने गूगल देखकर पता नहीं कि ये कैंसरस है और ये है। अरे ओहो, मैं कहा भाई खुदा कुछ नहीं का खौफ, गूगल है। ना। डॉक्टर ने भी बोला कि भाई गूगल हर चीज़ नहीं होता। बच्चे जो हैं वो, उनको थोड़ी सी भी चीज़ हो वो गूगल पे चले जाते हैं। एंड मतलब उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और एक्सट्रीम और सॉफ्ट हर किस्म का उसमें कमेंट होता है। तो वो जो है खुदा भला करे, तो डॉक्टर ने मना किया कि भाई मत देखो। तो गूगल पे तो मैं वो है। बच्चों को कहता हूँ बेटा आप लोगों को इस समय, हमारे दौर में ये नहीं था। हमारे दौर में वो ऐसा वीसीआर होता था, तो चोरी छुपे पुलिस वाले छापा मारते थे, तुम चोरी छुपे ले आते थे, वो होता किराए था। पे लाते थे लोग और देखते थे, और वो चोरी चोरी एक घर के अंदर जो है वो 50 10 लोग। आदमी बैठ के जो है वो देख रहे हैं। और हाँ तो बिल्कुल। सिकू भाई, फिर ये इंडिया का जो टूर था आपका, उसमें क्रिकेट भी चलती रही, और फिर ये फिल्मी नगरी के जो कहना चाहिए बड़े बड़े स्टॉलवर्ट, उनसे भी आपकी मुलाकातें रही। तो उस जमाने में मुकद्दर का सिकंदर टूर बिल्कुल पे थी, रिलीज हुई थी, तो तो लोगों उसी ने से आपको लोग जो है वो वो आप, चूंकि रेफरेंस है आपकी उसका। वो परफॉर्मेंस, तो यही हुआ कि मुकद्दर का सिकंदर जो है वो सिक्कू भाई ने कमाल कर दिया इंडिया। और फिर दिल्ली टेस्ट के बाद फिर बॉम्बे का टेस्ट वानखेड़े, उसमें 5 विकेटें, उसके बाद आपका कानपुर ग्रीन पार्क की ग्रीन विकेट, वहां पे भी 5 विकेटें। तो मतलब सिक्कू भाई आप तो छा गए थे उस पर। नहीं वो टाइम देखिए, हर एक का एक अच्छा टाइम होता है, वो मेरा टाइम था, हो गया, गुजर गया। और मैं समझता हूँ बेसिक वजह ये थी कि मैं आई वॉज द ओनली बॉलर। फिर जब बाद में जो मैच खेले तो उसमें एहतशाम भी हमारे साथ खेला, बल्कि कानपुर ने उसमें, उसने भी 5 आउट 5, किए आपके थे। भी 5। तो वो मुझे जो फील होता है हमेशा कि उस वक्त सारा लोड मेरे पर था, हर चीज़ गेंद मेरे हाथ में दी जाती थी, भाई आप ही ने करना है। तो हो सकता है वो उसका रिजल्ट्स एक बड़े अच्छे आए। मगर जब मैं उनके साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने जब मैं अंडर द इन्फ्लुएंस खेल रहा होता था, कि इन्फ्लुएंस से मुराद है कि खान साहब होते थे, सरफराज होता था, तो थोड़ा आप थर्ड थर्ड पेसर होते थे कि भाई जब थक गए तो आप ले लो, तो वो आउट नहीं करे। उस वक्त क्या खुद जहनी तौर पर आप इस चीज़ को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेते थे कि यार इमरान भी मौजूद है, सरफराज भी मौजूद है, तो अब यही जो है वो। नहीं देखिए, ये तो होता है ना, ये तो खेल का हिस्सा है। अगर आप इस तरह होता है, फिर अगर आपको याद हो कि जब हम कैरी पैकर की सीरीज़ हो रही थी तो हम इंग्लैंड गए थे, उधर भी मैंने एक इनिंग में 4 आउट कर दिए थे, उसमें भी इमरान वगैरह नहीं थे। नहीं थे, मैं वही हाँ, टूर, तो तो उसमें यही एक यही फ़र्क पड़ जाता है। देखें, होता ये था कि मुझे अच्छी तरह याद है कि गेंद जब उनसे आउट नहीं होते थे, फिर हम करना शुरू करते थे। मेरा काम था रन रोकने का, और हम गेंद को रिवर्स के लिए तैयार कर रहे होते थे। तैयार करने से मुराद है वो पुराना हो रहा जा रहा था, हम उसको शाइन करते रहते। तो जो सीनियर बॉलर होता था पूछता रहता था, एक मिड ऑफ पे डॉन पे खड़ा था, स्विंग हो रहा है, स्विंग हो रहा है। जैसे ही मैं बताता था हाँ अब हो गया, फ़ौरन वो कहता मैं आऊँगा। तो वो एक मतलब यू आर द, आई वाज प्लेइंग अंडर द इन्फ्लुएंस। मगर जब वो लोग बिल्कुल, जैसे इमरान अनफिट हो गया था, तो उस वक्त मुझे होना चाहिए था सामने। फिर उन्होंने दूसरे बॉलर्स को लेके चले गए, अब वो बात ख़त्म हो गई, इसलिए मैंने कहा ना, मैं मुड़ के देखना नहीं चाहता। और फिर आखिरी आपका जो टेस्ट है वो भी इंडिया के अगेंस्ट ही है, कि जो फैसलाबाद में। फैसलाबाद का है। तो सिपू भाई, आपने इंडिया के खिलाफ जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, उसमें अहम बात यह है कि सुनील गावस्कर एक बहुत ही, मतलब क्रिकेट के एक उस, यानी कहना चाहिए कि क्या उनके बारे में कहा जाए, उनको आपने 4 मरतबा आउट किया और एक ही सीरीज़ में आउट किया। तो उस वक्त कुछ जहन में होता था कि यार ये मैं, मतलब गावस्कर जो है वो नहीं तो ऑब्वियसली मेरे अब हाथों आउट हो रहा है, हाँ। और बार बार हो रहा है, 4 मरतबा एक ही नहीं सीरीज। भाई वो क्या फीलिंग्स थी? कई दफ़ा तो मैंने देखा, तो बेचारा काफ़ी मतलब गुस्से में, और मुझे डाइनिंग रूम वगैरह में ऐसा नज़र आता था कि वो किसी से बात नहीं कर रहा। मैंने कहा ना, वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी उसकी, तो बहुत थोड़ा सा अपसेट सा था। ऑब्वियसली एक बड़े बैट्समैन, ग्रेट बैट्समैन को आउट करो तो फिर आपका एक उसका मज़ा ही अलग होता है। उसके जैसे जब रिचर्ड्स के साथ खेलते थे हम, हमें पता था ये विवियन रिचर्ड्स खेल रहा है। अब आप जो है, अगर वो कोई डॉट बॉल भी कराते थे तो बड़ी खुशी होती थी कि यार रिचर्ड्स को आप डॉट बॉल करा रहे हैं, वो हर एक की कुट मारा होता था। तो उसका एक मज़ा अलग होता है कि गॉर्डन ग्रेनिश को आप बॉल करा रहे हैं, वो भी बड़ा कसाई किस्म का बैट्समैन था, रिचर्ड्स को करा रहे हैं। तो इस किस्म के जब बड़े, एलन बॉर्डर हुआ, इयन चैपल हुए, ये सॉरी ग्रेग ग्रेग चैपल, शेफर्ड। ये जब खेल रहे होते थे तो बड़ा एक उनका नाम था ना, तो उनको बॉल करते हुए उसका एक अलग फीलिंग होती थी। पर्सनली किस बैट्समैन को जो है ना आउट करके विकेट
मतलब आपको बहुत ज़्यादा देखिए गवास्कर तो खैर गवास्कर है, उसके अलावा रिचर्ड्स को एक दफ़ा आउट किया था मैंने उसमें, तो उसका मुझे वो याद है, क्योंकि मैंने कोई उसको स्लिप नहीं लगाई थी, कॉटन बॉल किया था, मगर एक यादगार के तौर पर रहेगी ग्रीनिच को, कालीचरण को, ये सारे अच्छे प्लेयर थे, मगर सबसे ज़्यादा सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर, उसके बगैर मतलब आप क्रिकेट उस ज़माने में उसी की थी। सिकू भाई, उस ज़माने में जब आप खेलते थे तो हमने देखा कि आतिश जवान था, गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता था। कुछ इंसिडेंट भी हैं कि एक तस्वीर बड़ी कानपुर टेस्ट की है कि जिसमें विकेटों को लात मार रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो फैसला आपके हक में नहीं गया होगा, जो बॉलर जिस तरह गुस्सा करते हैं। तो उस ज़माने में सर अगर मैच रेफरी वगैरह का ये सारी चीज़ें होती तो आप तो बैन हो चुके होते। ठीक ठाक तरीके से, और मैं ख्याल से मैं कोई करता भी नहीं, उस ज़माने में सब चीज़ें खुली आम थी ना, आप कर सकते थे ये सारी चीज़ें, हरकतें, गुस्से का इजहार और ये वो। मुझे इतना ज़रूर याद है कि मैं प्रेसिडेंट हाउस एक दफ़ा गया था उस टूर के बाद। मुझे मेरे वालिद जो थे उधर काम किया करते थे सऊदी अरबिया में, तो मुझे एक विज़िट वीज़ा चाहिए था। उस ज़माने में सिर्फ उम्रे का वीज़ा मिलता था, अब तो खैर आपको विज़िट वीज़ा आराम से मिल जाता है। अगर मेरे पास जैसे अमेरिकन वीज़ा है तो मैं जा सकता हूँ, विज़िट कर सकता हूँ सऊदी अरेबिया में। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उम्रे का होता था, मक्का और मदीना जा सकते थे। तो अब्बा रहते थे धारान में, तो उनके जो स्टाफ में थे ज़ियाउल हक साहब के, मरहूम के, तो मैंने उनसे कहा कि यार मुझे वीज़ा चाहिए। उन्होंने कहा मैं दिलवा दूंगा। तो मेरी उनसे बातचीत होने लगी, दोस्ती हो गई थोड़ी, उतने लम्हे की दोस्ती थी हमारी। तो उन्होंने मुझसे कहा यार आपने वो लात मारी थी, अच्छा नहीं किया था। मैंने कहा क्यों? तो मैंने कहा ऐसा इंसिडेंट हो गया था, इतना बड़ा क्राउड बिहाइंड था कि वसीम बारी ने फर्स्ट स्लिप में जाके कैच पकड़ा था, इतनी बड़ी एज थी, ठक करके लगी वो। वसीम बारी तो माजिद खान के सामने से कैच उठा लेते थे, आपको पता है, वो माजिद खान हमेशा गुस्सा होता था, यार तू मेरे कैच तो आधे तू ले गया। तो इतना बड़ा आउट था, तो मैं गुस्से में मैंने मार दिया। कहने नहीं, प्रेसिडेंट साहब को ये बात पसंद नहीं आई थी, उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया था कि इसने ऐसा क्यों किया। तो वो उधर मुझे पता चला था, रेफरी तो नहीं मगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मेरी इस हरकत पे गुस्सा आया था, और मेरे ख्याल से मुझे नहीं करना चाहिए था। हीट ऑफ द मोमेंट मैं कर गया, और वो अभी भी मेरे पास यहाँ तस्वीर लगी। और फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर पर्थ का, कि जिसमें एलन हर्स्ट ने जो है आपको जो है आप क्रीज से बाहर थे और आपको रन आउट किया, और उसके बाद फिर उसी दिन आप लोगों को मौका मिल गया, आपकी थ्रो जो है वो सरफराज के पास गई और वो हिल्डिच जो है उसने बॉल उठाई और वो अपील हो गई। आज ही मैं देख रहा था कि उससे पहले जो जावेद मियादाद ने उसको रॉडनी हॉक को जो रन आउट किया था, तो मुझे याद भी नहीं था कि वो नो बॉल थी एक्चुअली। अंपायर ने नो बॉल दी और वो बाहर टहल रहा था, तो उसने उसको रन आउट कर दिया। तो उसने रन आउट मांगा था, वो स्टंप तो हो नहीं सकता था। तो वो मुझे बड़े कंट्रोवर्शियल वाकया, वो अब आज ही मैं देख रहा था, वो किसी ने टीवी पे उस पर लगाई हुई थी क्लिप कहीं। तो वो चीज़ें हो जाती हैं, हीट ऑफ द मोमेंट नहीं होनी चाहिए, आपको अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए। बल्कि पिछले दिनों मैंने एक स्टेटमेंट दिया था जो काफ़ी पॉपुलर हो गया था, वो लोगों ने बड़ा उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स दिए थे, कि जिसमें मैंने कहा था कि यार लोगों को एग्रेसिव होना चाहिए। हमारे बॉलर्स जाके, मैं देख रहा था PSL के अंदर फॉरेन प्लेयर्स अगर उनको छक्के मार रहे हैं, वो जाके उनको पप्पी कर रहे हैं। हमारे एक फास्ट बॉलर साहब जो अभी मिनिस्टर बने हुए, एडवाइज़र बने हुए, उन्होंने जाके उसको पप्पी की, तो उस पर वो नाराज़ भी हो गया था। कौन है वो न्यूजीलैंड का जो ओपनर है, क्या नाम है, जी से नाम शुरू होता है इसका, गप्टिल, नाराज़ भी हो गया था कि तुम मुझे प्यार क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा गोरा जो है, मतलब आप जब फास्ट बॉलर हैं तो आपको एग्रेसिव होना चाहिए, और एक लड़का है जो शेव करके आ जाता है, मैंने बोला बड़ा उसमें लोगों ने बड़ा ले दे हुई है। नहीं, उसमें तो फिर ये है कि और भी कई चीज़ें कि जो आपके टॉक शोज और आपके जो डिस्कशन होती है उसमें भी फिर जो है खवातीन भी जो है वो आपसे नाराज हो गई सब। मैंने शुरू में कहा ना कि मैं सच कहता गया, मेरे दोस्त कम होते गए। इसके अलावा मैं एक और शेर मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि मैं जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ, जो मैं देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो अब मतलब मैं किसी से मेरी दोस्ती नहीं है, यकीन करो, मेरे टेलीफोन उठा के देख लो, किसी एक करंट प्लेयर का टेलीफोन नंबर आपको नहीं मिलेगा, ना मैं किसी से बात करता हूँ, इसीलिए नहीं करता कि वो फिर हमदर्दी। तो पुराने जो आपके साथ खेले हुए हम असर जो हैं, उनमें आपके सीनियर भी थे, आपके साथ के भी थे। यार वैसे एक अजीब बात है, तुम ये सवाल कर रहे हो ना, तो कोई मिलता है नहीं मिलता, ये पूछ नहीं, उनसे राब्ता यार मुझे ये यकीन ही नहीं आता, किसी से नहीं है। चले, इमरान खान की अपनी एक शख्सियत है, छोड़ दें, माजिद खान वो भी, वो कभी कभार मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ,
कभी कभार अपने जहीर भाई? ज़हीर बात से रहती है कभी कभार। अभी तबीयत ख़राब थी, मैंने उनको फ़ोन कर लिया। मोहसिन खान से नहीं बात होती, एक दो दफ़ा फ़ोन किया मैंने। जावेद? उसके बाद मियाँदाद कभी वो क्लिप भेज देता है, कभी कोई प्रोग्राम में काका? मुलाकात आती, काका भी से भी कभी मुलाकात हो गई। ये मैं वो नाम ले रहा हूँ जो तो आपकी मेरे टीम साथ के बिल्कुल मुदस्सिर नज़र, हम साथ होते थे, वो मेरे घर आके ठहरता था। बिल्कुल नहीं, उस ज़ीरो। जमाने में सबसे ज्यादा किसके साथ बनती थी आपकी, मतलब आप जैसे देखिए, मेरा सबसे ज़्यादा रूममेट रहा है वसीम हसन राजा मरहूम, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और बहुत यंग चला गया, बहुत ही ज़बरदस्त बंदा था, बड़ा मज़ा आता था उसके साथ। फिर मेरे साथ हारून रशीद ने बहुत रूम शेयर किया यूबीएल में जब मैं था। फिर मोहसिन खान ने किया। ये दो तीन लड़कों ने मेरे साथ काफ़ी रूम शेयर किए, मगर बहुत कम लड़कों से, मतलब वो नहीं होता, मतलब कभी फ़ोन पे एक दूसरे से बात कर ली, ये नहीं हो रहा कि हम जा रहे हैं फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, नथिंग लाइक दैट। आखिरी आखिरी सवाल इस गुफ्तगू को खत्म करते हैं कि एक और कंट्रोवर्सी पाकिस्तान की क्रिकेट अगर हम बात करें तो तनाज़ात से भरी हुई है, रिवॉल्ट, ये वो, कप्तान अगर पसंद नहीं है वो। एक रिवॉल्ट हुआ जावेद मियांदाद के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया का टूर, और उसमें पूरी टीम एक तरफ थी, जावेद मियांदाद एक तरफ थे। तो वो मतलब क्या सिचुएशन ऐसी आ गई कि मतलब सारे खिलाड़ी एक तरफ हो गए? बुनियाद क्या बनी थी उस सारे खिलाड़ियों के यकजा होने की? ये इंसिडेंट के बाद और एक इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला किया है कि कभी ऐसी जगह पे मैं पॉलिटिक्स, क्रिकेट की पॉलिटिक्स में ग्रुपबाजी नहीं करूँगा। इसलिए कि मैंने देखा कि दोनों बारी में सब लोग धोखा दे के चले गए, जितने क्रिकेटर्स थे। मियांदाद ने आके स्टेटमेंट दिया कि हम सीरीज़ इसलिए हार गए कि कि सीनियर खिलाड़ियों ने साथ नहीं दिया, या ताउन नहीं उन्होंने किया। ताउन नहीं किया, या सपोर्ट नहीं किया, व्हाटएवर, मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे नहीं पता थे। तो उस पे सारे लड़के वो हो गए थे, सब वहाँ मौजूद थे। कुछ तो वहाँ से उठे, सीधा मियांदाद के पास चले गए। कुछ जो है अगले दिन रो रहे थे। कोई उस ज़माने में आरिफ अब्बासी साहब थे, उनके सामने रो रहे थे। इवेंचुअली घूम फिर के मैं, इमरान और माजिद खान रह गए थे, हम तीन रह गए थे। उसके बाद हमने ये कहा, माजिद खान और मैंने, हमने बोला था इमरान से कि भाई, अब मैं ये फ़र्स्ट टाइम ये बता रहा हूँ सबको कि इमरान खान को हमने ये बोला था कि जनाब ऐसा करें कि अगर आप नहीं गए ना तो अभी भी वक्त है। ज़हीर अब्बास छोड़ के चले गए थे कि उनके भाई ततीर अब्बास बुखातिर के साथ थे, इकबाल कासिम छोड़ के चले गए थे, मुदस्सिर छोड़ गया था, बारी छोड़ के चला गया था, वसीम राजा, हारून, जितने थे सब छोड़ गए थे। हर एक की एक वजह थी, किसी के बेनिफिट मिलना था। बुखातिर साहब बहुत इन्फ्लुएंशियल थे उस आने में, उनको इस्तेमाल किया जा रहा था। तो फिर मैं और हम तीन रह गए थे और यही बात हुई, हम तीनों की आखिरी मीटिंग हुई। तो उसके बाद इमरान भी निकल गया बीच में से, तो हम फिर मैं और माजिद रह गए, तो टीम बन गई, मैं और माजिद बाहर हो गए। उसके बाद मतलब ये एक पहला इंसिडेंट था। जिसके बाद फिर जब दूसरा इंसिडेंट हुआ तो मैंने फैसला किया, कभी भी क्रिकेटर जमा हो जाएं और मुझसे कहें कि हमने ये मिलके करना है, मैं कभी भी नहीं करूँगा साहब। तो उस वक्त मैं इमरान से लाहौर स्टेडियम पे मिला, मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, खैर जो सच्ची बात है कि मैंने इमरान से बोला, यार तुम छोड़ के चले गए, तुमने तो कहा था कि नहीं। कहना, यार देखो बुखातिर ने मुझे बोल दिया कि नेक्स्ट बेनिफिट तुम्हारा है, तो मुझे $50,000 मिलेंगे, तो आई एम सॉरी, मैं निकल गया। ये उसके अल्फाज थे। तो ये मैंने कभी किसी को नहीं बताया, फर्स्ट टाइम मैं आपके शो में बता रहा हूँ कि उस वक्त भी जो इमरान खान साहब गए थे, वो $50,000 जो कि मिलते थे बुखातिर साहब के बेनिफिट, उसके वजह से गए। तो ये एक इंसिडेंट था। और एक और इंसिडेंट था जिसमें मैं कराची की तरफ से खेला था, हारून रशीद कप्तान थे, हम फाइनल में पहुंच गए। हमने सब लड़कों ने बोला कि सर आप बात करें, लाहौर फाइनल खेलने जा रहे हैं, हम हवाई जहाज़ में जाएंगे। हमने कहा ठीक है, हम गए बुखारी साहब से बात की कि जी हम जहाज़ में जाना चाहते हैं, सब लड़के ये कह रहे हैं, वरना हम लड़के कह रहे हैं कि हम फाइनल में जाएंगे। ये बात हुई। एक दिन बाद पता चला कि मैं और हारून रशीद रह गए, पूरे लड़के चले गए। तो दूसरा एक टेस्ट क्रिकेटर था, नाम फिर नहीं लूँगा, वो कप्तान बन के चले गए। तो वो जहाज़ में गए या ट्रेन में गए? ट्रेन में गए, वापसी में जहाज़ में, जीत गए थे कराची। तो उसके बाद मैंने ज़िंदगी में फ़ैसला किया कि कभी अगर क्रिकेटर जमा होकर मुझे बोले ना कि हमने ये करना है, मैं कभी नहीं करूँगा। तो सच बोलने का जो है सच नहीं, उसमें मतलब स्टैंड नहीं, लेने मैं वाली आपसे बात यही है। पूछ रहा हूँ कि आपने हमेशा, जैसे आपके बारे में मशहूर है कि आप मुंह पे बात कर देते हैं, चलो शुक्र है। और जो है वो आप लगी लिपटी नहीं कोई रखते। गलत बात तो नहीं है ना मेरे बारे में? आप इसलिए कि आप लोग को मतलब ऐसे लोगों जासूस हो कि आप लोग एजेंसियां हो, आप मतलब जो नहीं, तो आप लोगों को सब पता होता है कौन किस किस्म उस का पे है। कितना
अंदर से एक इत्मीनान है, या आप समझते हैं कि अगर ये अपने कड़वा सच ना बोला करता या इस तरह का अपना रवैया ना रखता तो आज मैं ज़्यादा टेस्ट खेल चुका होता या उससे भी आगे जा चुका हो होता? सकता है। मैंने मतलब एक इधर भी पंगा लिया था, खान साहब से भी पंगा हुआ था, जावेद मियाँ, फिर मेरे मुंह से नाम निकल रहे हैं, उनसे भी थोड़ा सी ऐसी बात हो गई थी। तो शायद आप सही कह रहे हो। मेरे वालिद साहब ने मुझे फ़ोन करके सऊदी ऐसे कई दफ़ा बोला कि ये मत करो, ये मत करो, मगर बस वो शायद वही चीज़ जो है वो आज काम आती है। अब जब मैं से जियो में 13 साल हो गए माशाल्लाह से, मैं इस तरह के लाइव शो करते हुए 20 साल हो गए। कभी जियो वालों ने मुझसे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, और जो सबके लिए रूल होता था वो मेरे लिए है, और कभी नहीं रोका किसी चीज़। और मैं जो मुंह में आता है अपने हिसाब से बोल देता हूँ, मगर किसी को मैं हर्ट नहीं करता। मतलब हर्ट हो जाते होंगे, मगर मैं किसी को टारगेट नहीं करता कि मैंने इसको उड़ाना है। किसी की तज़हीक या नहीं, मतलब जानबूझ के, वही मैं कह रहा और हूँ, मैं दानिस्ता कभी कभी कोई पर्सनल चीज़ पे अटैक नहीं करता कि अगर किसी का कोई अफेयर चल रहा है, कोई ऐसी क्लिप आ जाती है, मैं उस बात ही नहीं करता, इसलिए कि हम भी उसी किश्ती के सवार हैं। मैं आपसे अब ये आखिर में ये नहीं पूछूंगा कि कितने इश्क किए, जो आपने अभी कहा ना कि नहीं, इश्क तो अगर इंसान नहीं करे तो वो मर्द कैसे है। इंसान जो ज़िंदगी होती है, जिसमें यह जो आपका बेटा यहाँ पे खड़ा हुआ है, जो अगर जिसमें जिसमें ज़िंदगी होती है, जो जान होती है, तो उसको अल्लाह की अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो हमें माशाल्लाह कहने में, अगर किसी को देख के मैं माशाल्लाह कह दूँ तो उसके अंदर नाराज़गी की क्या वजह है। हाँ, अगर जूता आ जाए तो वो अलग बात है, मगर माशाल्लाह तो कह सकते हैं ना। तो अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात चलें नहीं। सिकू भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी बड़ी अच्छी बात रही और बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और वेलकम। बहुत शुक्रिया। आप हमारे पुराने दोस्त हैं, पुराने साथियों में से हैं। बस ये आपने, फ़र्क है कि पहले आप हमारे हाँ, अब थोड़े जेल बाल वाले आपके बालों के गर्विदा थे, अब आपके आप बाल कम हो गए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।